जुड़ गए हैं। तेजस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। इंडेक्स की रणनीति और अपने स्टॉक्स दोनों साथ साथ बता दीजिए, क्या करना है और कहां कमाई होगी। अभिषेक जी और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में हमने कल के सत्र में एक अच्छा ब्रेकआउट देखा था। 23,100 का एक स्तर था जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जो कल के सत्र में ऑन अ क्लोजिंग बेसिस निफ्टी ने सरपास किया। और आज भी देखेंगे तो निफ्टी में जो काफी अच्छा मोमेंटम है और जो स्ट्रेंथ है वो भी बनी रही है। जो भी डिप्स आता है उसमें खरीदारी आ रही है। तो जो ब्रेकआउट कंफर्म हुआ था डेली चार्ट पे, मुझे लग रहा है वीकली चार्ट पे भी वो आज के क्लोजिंग के बाद कंफर्म हो जाएगा। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग हो गया है अभी पोस्ट ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट रैली इन लास्ट 5 डेज। थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है बाजार में, क्योंकि अगर 5 दिन में देखेंगे तो हमने ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की रैली देखी है। तो या तो एक माइनर पुल बैक आ सकता है या तो थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है। बट ये जो मार्केट पहले सेल ऑन राइज था वो भी बाय ऑन डिप्स बन गया है। और 23,400 का एक हर्डल है जो माइनर हर्डल है, निफ्टी की 200 दिन की मूविंग एवरेज है। अगर वो सरपास होता है तो मुझे लग रहा है एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम और आ सकता है, और निफ्टी में आने वाले वीक में 23,700 से लेके 750 तक के भी लेवल आ सकते हैं। और मेरी जो ट्रेडिंग पिक है आज की, वो है पहली वाली है LIC हाउसिंग फाइनेंस। स्टॉक थोड़ा चल चुका है तो एक डिप में खरीदारी करिए। ये स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था रिसेंटली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद, और वो ब्रेकआउट जो हुआ काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है। और जो रैली है पिछले 3-4 दिनों से बरकरार रही है। तो 565 के करीबन अगर आपको मिलता है तो दैट विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस बिलो 540। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 590 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 615 का। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो रियल एस्टेट सेक्टर से DLF लिमिटेड। DLF में भी हम देखेंगे तो पिछले 3-4 दिनों से काफी अच्छी स्ट्रेंथ आई है। और ये जो स्टॉक है इसने भी अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो कुदा दिया था। आज 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सरपास हुआ था बट थोड़ा सस्टेन नहीं कर पाया, तो ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रांग है, तो 675 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करिए। पहला लक्ष्य रहेगा इसमें 715 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 735 का। राइट, चलिए तो यहाँ पर आपने जो अपनी कॉल्स दी हैं एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, जहाँ पर DLF में खरीदारी और टारगेट 715 735 के आपने दिए हैं, लेकिन स्टॉप लॉस इसके लिए आपको लगाना होगा 675 का। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी आपने एक बाय कॉल दी है, जहाँ पर टारगेट 590 से लेके 615 का आप दे रहे हैं, स्टॉप लॉस 540 का। और राइट, आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालविया भी। और राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, बाजार पर आपकी राय तो हम जानेंगे ही आपसे, लेकिन उसके अलावा आपकी आज की कॉल्स भी क्या होगी ये भी हमें बताइएगा। गुड आफ्टरनून कविता जी। तो देखिए, मार्केट पे व्यू तो बुलिश है, और जिस तरीके से निफ्टी अब 23,200 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, हमें लगता है यहाँ से भी अभी यहाँ पे फर्दर अपसाइड की यहाँ पे गुंजाइश है। और 23,450 से 23,500 तक हमें लगता है कि निफ्टी में ये मोमेंटम बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे जब तक हम 23,100 के ऊपर सस्टेन है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए, और 23,500 के लक्ष्य हमें लगता है बहुत जल्द आते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है, और जिस तरीके से बैंक निफ्टी अब 50,000 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रही है, तो हमें लगता है ये एक अच्छा लेवल है जिसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी बनी रहती है तो नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी का जो बन सकता है वो होना चाहिए करीब 50,800 से लेके 51,000 की तरफ भी बैंक निफ्टी में मोमेंटम आते हुए दिखेगा। अगर हम डेरिवेटिव डेटा को भी देखें तो यहाँ पे मेजर पुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन अब 50,000 की तरफ आते हुए दिख रहा है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे 50,000 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए, और यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो 50,650 50,800 की तरफ बैंक निफ्टी में मूव आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है यहाँ पे पावर स्पेस और पावर रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है। कोल इंडिया यहाँ पे हमें काफी पसंद आ रहा है। कोल इंडिया में जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट और डेली चार्ट पे देखने को मिले, डेरिवेटिव डेटा में कोल इंडिया में अगर हम देखें तो लॉन्ग बिल्डअप के साइन यहाँ पे आते हुए दिखे, जो कि एक बुलिश साइन है। और हमें लगता है कोल इंडिया में यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 425 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो कोल इंडिया पे बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 405 रुपए का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट।
अगर आप देखें तो ये स्टॉक में करेक्शन के बाद स्टॉक ने लोअर साइड से बेस बना के बाद एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे आते हुए दिखी है। स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन, फॉलिंग चैनल को अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। और स्टॉक कंफर्टेबली अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 1100 के स्टॉप लॉस से गोदरेज कंज्यूमर को बाय किया जा सकता है। अपसाइड में जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब 1150 तक आते हुए दिख सकते हैं। राइट, तो कोल इंडिया और गोदरेज कंज्यूमर आपकी आज की पिक्स हैं, और कोल इंडिया के लिए 425 का आप टारगेट बता रहे हैं, स्टॉप लॉस आपने यहाँ रिकमेंड किया है 405 का, और गोदरेज कंज्यूमर में 1100 पर बाय और 1150 तक के टारगेट्स आप यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं। और राजेश पालविया की ये राय है, लेकिन हमारे साथ कोटक सिक्योरिटी से अमोल आठवले भी जुड़ गए हैं। अमोल, हाय आफ्टरनून। और चलिए, बाजार पर आपके भी अहम लेवल्स हम जानना चाहेंगे। दोनों ही मेहमानों ने हमें अपने क्रूशियल लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से बताए हैं, 23,800 निफ्टी और 50,650 या 50,850 बैंक निफ्टी। आपके रिकमेंडेशंस किस लाइन पर है, और उसके अलावा आपकी क्या पिक्स होंगी? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। ये वीक ही काफी इंटरेस्टिंग रहा है। 4% निफ्टी बाउंस बैक किया है। यही वीक में हमने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज सक्सेसफुली क्लियर किया है। यही वीक में हमने 23,000 का जो रेजिस्टेंस था निफ्टी का, उसको एक कंफर्टेबली क्लियर करके मार्केट अभी काफी ऊपर उसके चल रहा है। मुझे लगता है एक रेंज बाउंड टेक्सचर ओपन होगा, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ओवरबॉट है। अगर हम लेवल्स की बात करें निफ्टी में, तो डेफिनेटली पहला जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा अभी, तो वो रहेगा 23,500 का, और नीचे में ऑन द डाउन साइड 23,150, 23,100, ये एक रेंज सपोर्ट रहेगा। मुझे लगता है आने वाले वीक में शायद हम इसी रेंज के अंदर मार्केट को ट्रेड होते हुए देख सकते हैं। लार्जर टेक्सचर अच्छा है। अब मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्टिविटी काफी प्रॉमिसिंग हो रही है। तो मेरा जो पहला जो पीक है वो एक चंबल फर्टिलाइजर्स के साथ जाना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 590 के आसपास मैंने पिक किया था। अभी थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे और बढ़ गया है, तो थोड़ा सा ऊपर है। पोजिशनरी टारगेट निकल के आ रहे हैं 630 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 575 पे। कंसिस्टेंट अप ट्रेंड बना के रखा है स्टॉक ने। अगर हम देखेंगे तो डेली और वीकली चार्ट्स पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद सक्सेसफुली स्टॉक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल सेटअप अच्छे, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। दूसरा मैं चोला फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1530 के आसपास चल रहा है। पोजिशनरी टारगेट निकल के आ रहे 1600 और 1630 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1490 का। एक कंसिस्टेंट अप ट्रेंड स्टॉक ने बना के रखा है डेली और इंट्राडे चार्ट्स पे। अगर हम देखेंगे तो हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन है स्टॉक में, और करेक्शंस इतने शार्प नहीं है। जो भी करेक्शन डीप्स आ रहे हैं वो इवेंचुअली बाइंग में कन्वर्ट हो रहे हैं। सेटअप अच्छा है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्लोजिंग ट्रेड में अमोल की तरफ से चंबल फर्टिलाइजर, जहाँ पर आप टारगेट 630 का रेकमेंड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस 575 का, और चोला फाइनेंस आपके मुताबिक टारगेट 1600 के लिए यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है, और स्टॉप लॉस 149 का आप रेकमेंड कर रहे हैं।